2 या 3 घंटे की बारिश की वजह से सड़क में इतना फीट गहरा घड़ा पड़ गया है। पर मिट्टी डालने से तो यूं लग रहा है जैसे पंजाब हुकूमत अपनी नाकामियों पर ही मिट्टी डाल रही है। मरियम नवाज साहिबा नो डाउट काम कर रही है, बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन वो काम कर कैसे रही है उनको थोड़ा सा ये भी चेक करना चाहिए कि जो उनके अंडर लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं, ये तो चल रहा है काफी सालों से। आप समझते हैं कि सड़क ऐसे बीच में से टूटी है लेकिन उसके बाद सिर्फ मिट्टी डाल देना हल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मसले के ऊपर मिट्टी डालने के ऊपर डिपेंड करता है कि किस किस्म की मटेरियल यूज किए जाते हैं सड़कों के लिए। मतलब इसमें गंदा मटेरियल यूज हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जुहा राशिद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मॉडल टाउन लिंक रोड पे खड़ी हूं और ये मॉडल टाउन लिंक रोड की एक मेन सड़क है। यहाँ पर इस तरफ टाउनशिप से यहाँ से लोग आते हैं और ये मॉडल टाउन की सड़क आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और मेरे पीछे यहाँ पर वाकया ये पेश आया कि रात को बारिश की वजह से यहाँ पर कई फीट गहरा एक घड़ा बन गया। सिर्फ चंद घंटे की बारिश हुई और यहाँ पर घड़ा बन गया। यहाँ पर घड़ा अब पुर तो कर दिया गया, तकरीबन कोई 1 घंटे पहले इसको पुर किया गया, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ 2 या 3 घंटे की बारिश की वजह से सड़क में और इतनी मेन सड़क पे एक इतना फीट गहरा घड़ा पड़ गया। पंजाब हुकूमत जो इतने पैसे लगाती है सड़कों के ऊपर, तरक्याती कामों के ऊपर, उनके वो सारे पैसे कहाँ गए? इतनी नाकिस कारकर्दगी है, इतने नाकिस मटेरियल यूज करते हैं कि सिर्फ बारिश पड़ी और घड़ा पड़ गया। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर यहाँ पर खुदा न खास्ता कोई शख्स होता, कोई गाड़ी होती जो यहाँ पर उस वक्त मौजूद होती और वो गाड़ी अंदर गिर जाती तो कितना ज्यादा नुकसान होता। पंजाब हुकूमत काम तो बहुत कर रही है लेकिन काम इतनी गंदी क्वालिटी का कर रही है। अभी प्री मानसून स्पेल स्टार्ट ही हुआ है और एक सड़क जो है, इतनी मेन सड़क, एक बारिश का झटका नहीं सह सकी और एक घड़ा पड़ गया। ये देखिए, आप घड़ा देख सकते हैं मेरे पीछे। इस सब का जिम्मेदार कौन है? इस सब के बारे में सवाल किससे किया जाए? जो हमारी खून पसीने की कमाई है, हमारा पैसा यूज हो रहा है, आवाम का पैसा यूज हो रहा है और वो पैसा इस तरह की गंदी क्वालिटी के कामों में यूज हो रहा है। करोड़ों रुपए ऐसे ही सड़क पे लगाए जा रहे हैं जो कि सड़क एक बारिश की वजह से टूट रही है। पर मिट्टी डालने से तो यूं लग रहा है जैसे पंजाब हुकूमत अपनी नाकामियों पर ही मिट्टी डाल रही है। खाली मिट्टी डालना तो इसका हल नहीं था और मिट्टी भी प्रॉपर वे में नहीं डाली गई, ऊपर नीचे है। अभी भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी ज्यादा ट्रैफिक गुजर रही है, कितना मेन रोड है ये, लेकिन फिर भी इसको अभी प्रॉपर वे में नहीं बनाया गया। मरियम नवाज साहिबा नो डाउट काम कर रही है, बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन वो काम कर कैसे रही है उनको थोड़ा सा ये भी चेक करना चाहिए कि जो उनके अंडर लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो है पंजाब हुकूमत किस तरह के काम कर रही है और ये कामों का फायदा है भी या नहीं, आखिर ये किसकी नाकामी? सर, सड़क पे गड़ा पड़ गया बारिश की वजह से, आप ये किसकी नाकामी समझते हैं? बारिश का मौसम आने से पहले जो लोकल मैनेजमेंट है सिटी की या मॉडल टाउन मैनेजमेंट है, उनको ये सारे इंतजाम देखने चाहिए थे और वक्त से पहले अगर वो इस चीज़ का कर लें कि हमारी करंट स्टेट क्या है रोड्स की और जिस किस्म की बारिश की आ रही है पेशन गोई, तो व्हाट वुड हैपन टू आवर रोड्स। आई थिंक जो लोकल मैनेजमेंट है अंडर द सिटी मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व दैट। सब करोड़ों रुपए हमारे लगते हैं, हम देते हैं और वो इस तरह की सड़कों पे लगते हैं जो सह ही नहीं पा रही कुछ भी। क्या कर सकते हैं, ये तो चल रहा है काफी सालों से। बट आई थिंक जो फंड्स की प्रॉपर ट्रांसफर होती है टू ऑल द मैनेजमेंट ऑफ मॉडल टाउन, जिसका अभी हम यहाँ पे हैं, इन लोगों को चाहिए कि वो उसकी प्रॉपर फिजिबिलिटी पहले से शो करें कि कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है और उसको किस तरह खर्च किया जा रहा है और जो फंड्स मिले हैं वो इस पीरियड के अंदर कहाँ खर्च हुए हैं। ये तो चले वहाँ पे कोई था नहीं, अगर कोई होता तो कितना ज्यादा नुकसान होता। आई थिंक पिछले साल हुआ था, 2 दफा हुआ एक ही रोड के ऊपर जो टाउन में गाड़ियाँ सड़क के अंदर गिर गई। उसमें मेरे ख्याल में कोई इस तरह का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अगर हो गया तो अच्छा, आप समझते हैं कि सड़क ऐसे बीच में से टूटी है लेकिन उसके बाद सिर्फ मिट्टी डाल देना हल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मसले के ऊपर मिट्टी डालने के ऊपर तो मैं तो बस यही कहूँगा पंजाब हुकूमत इसके ऊपर काम कर रही है। पहले तो ये है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही, बट पैचेस के अंदर जो डिस्बर्समेंट है उसके ऊपर उसको भी थोड़ा सा ओवरलुक किया जा रहा है। तो इसमें इन्विजिलेशन होनी चाहिए प्रॉपर, क्योंकि एलीट एरिया लाहौर का मॉडल टाउन अलॉन्ग विद गुलबर्ग,
ठीक है, तो गुलबर्ग में तो डेवलपमेंट जरूर हुई है, लेकिन मॉडल टाउन लिंक रोड एक मेजर सारा है मतलब कमर्शियल। 2-4 घंटे की बारिश हुई है और वो सह नहीं सकी सड़क। जी बिल्कुल, इसमें देखें डिपेंड करता है कि किस किस्म की जो है वो मटेरियल यूज किए जाते हैं सड़कों के लिए। मतलब इसमें और, गंदा मटेरियल यूज हुआ है। फंड्स को जो है ऑप्टिमली अगर यूटिलाइज करे पंजाब हुकूमत, जो कि सीएम साहिबा कर भी रही है इस हद तक, ठीक है। ठीक है, तो मेरे ख्याल मॉनिटरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड और सीएम साहिबा तो काम कर रही हैं, लेकिन जो उनके नीचे जो काम कर रहे हैं लोग, फिर उनमें कोई मसला है? देखें, कह नहीं सकते बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द सेम ट्रेड, बट जो हालत लग रही है उससे तो यही है कि अभी तक ये एरिया भी कवर होना चाहिए था। जी, तो यहाँ पर आपको मैं ये भी बताते चलूं कि पंजाब हुकूमत ने 1200 अरब रुपया सिर्फ तरक्याती कामों के लिए मुख्तस किया। तरक्याती काम कैसे? ऐसे कि बारिश हो, गड़ा पड़े, सड़क टूट जाए। तरक्याती काम ऐसे कि जरा सी बारिश आए और बाइकर लेन के ऊपर जो रंग था वो रंग उतर जाए। ऐसे तरक्याती काम हमें तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत खून पसीने का पैसा है जो हम लोग लगाते हैं। पंजाब हुकूमत को चाहिए इसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाया जाए, प्रॉपर इंतजामात हो, और मूनसून स्पेल से पहले इस सब चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए था कि कहाँ कहाँ पे सड़क कैसी है, किस तरह उस सड़क को तामीर किया जाए, किस तरह इन सारी चीजों से बचा जाए। हुकूमत को ये चाहिए कि इन चीजों पर जरा ध्यान दे, क्योंकि सड़कें तो बन रही हैं, करोड़ों रुपए लगा के सड़कें बन रही हैं, लेकिन सड़कों के अंदर जो मटेरियल यूज होता है उसको भी अच्छा यूज करना चाहिए, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। खाली सड़क बनाना ही काम नहीं है, सड़क को प्रॉपर वे में और ऐसी सड़क बनाई जाए कि वो इन छोटी छोटी चीजों की वजह से टूटे ना। इसके साथ अपने मेजबान जोहा को दीजिए इजाजत। अल्लाह।